आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ न्यू कॉमेडी और रोमांस से भरे हुए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। इस ड्रामा की लव स्टोरी है एक बहुत ही समझदार डॉक्टर और सैसी गर्ल की, जो कि सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस ड्रामा की कहानी सिर्फ 46 डेज की है, जहाँ ये दो लड़कियां मिलकर इस डॉक्टर की शादी तोड़ने में लगी हैं। क्यों? इसका रीजन तो हमें आगे ड्रामा में पता चलेगा और इसी शादी तोड़ने की वजह से स्टार्ट होगी इन दोनों की लव स्टोरी। नाउ पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है चर्च से, जहां हम एक ग्रूम को देखते हैं और यही ड्रामा का मेन लीड है डॉक्टर कॉन। वहां चर्च में कई गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो कोई फीमेल वॉइस ओवर में कहता है अनडाउटेडली गर्ल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और खुशी वाला दिन होता है उनकी शादी वाला। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, जैसे लोकेशन के बारे में, फ्लावर्स, वेडिंग ड्रेस और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साथ में जो पर्सन खड़ा होगा वो। फिर चाहे आपकी इमेजिनेशन कितनी भी डिटेल भरी हो, पर किसी को नहीं पता कि उस दिन तक पहुंचने में आपको कितना कुछ से गुजरना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बुरा तो ये होगा, जो पर्सन आपके साथ खड़ा होगा उस दिन वो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि वहाँ बैठी सभी गर्ल्स का हो। तो देन वॉइस ओवर एंड होती है और चर्च में बैठी सभी लड़कियां ग्रूम के पीछे भागने लगती हैं। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है, पर वो गर्ल्स उसे पकड़ लेती हैं। नाउ स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां हम ड्रामा की फीमेल लीड इंगिंग को देखते हैं। इंगिंग इंटरनेट स्टार है, जो कि खाने की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो अपने व्यूअर्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड नोएना की स्टोरी सुनाती है। नोएना पूरी तरह होपलेस रोमांटिक है, उसकी लाइफ फेरी टेल की तरह है। स्कूल में उसको गर्ल्स बुली करती, पर मैं उसे बचा लेती। पर उसने अपनी लाइफ का गोल सेट किया कि वो एक बॉयफ्रेंड को ढूंढेगी जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। सारा टाइम उसकी नजर नाइस और परफेक्ट लड़के पर रहती। तो उसके इतना हार्डवर्क से फाइनली उसका ड्रीम पूरा हुआ। उसका करंट बॉयफ्रेंड परफेक्ट है और उसकी वेडिंग में मैं ब्राइडमेड एक्सपीरियंस का ब्लॉग जरूर अपलोड करूंगी। दूसरी तरफ हम नोएना को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने आता है। नोएना के अंदर जाते ही वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। नोएना ये देख लेती है और समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है। इधर लाइव स्ट्रीमिंग में इंगिंग के फैंस उससे उसकी ड्रीम वेडिंग के बारे में पूछते हैं। इंगिंग सोचती है, फिर आंसर देती है, मैं मैरिज में बिलीव नहीं करती और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे सही लड़का नहीं मिला। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इंगिंग को उसके बॉयफ्रेंड बारूद का मैसेज आता है। वो कहता है, मैं गेम खेल रहा हूँ इसलिए मुझे मैसेज नहीं करो। देन अगेन वो अपने व्यूअर से कहती है, मेरी वेडिंग की छोड़ो, अभी तो मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग की तैयारियां कर रही हूँ। मैं नोएना को अपनी फैमिली की तरह लव करती हूँ। अगर कोई उसे हर्ट करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी बीच लाइव स्ट्रीमिंग में उसे नोएना का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया है और उसे शॉप पर आने को कहती है जिस पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। इंगिंग वो मैसेज रीड करके भूल जाती है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, तो वो जिस फूड की तारीफ करके उसे बेच रही थी उसी फूड को फेंकने लगती है। व्यूअर्स ये देख लेते हैं और उससे इसका रीजन पूछते हैं। बेचारी इंगिंग वापस फूड को मुंह में रख लेती है और लाइव स्ट्रीमिंग एंड करके जल्दी से अपनी फ्रेंड के पास भागती है। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ डॉक्टर कॉन थे। वो इंगिंग से उसकी वाटर बोतल मांगते हैं। बेचारी इंगिंग तो डॉक्टर कॉन को देखते ही मैरिज के ख्यालों में खो जाती है, इसलिए जब वो बोतल मांगते हैं तो वो अपना हाथ देती है और कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। अचानक से वो अपने ख्याल से जागती है और कहती है, ये लो बोतल। पर मन में सोचती है, हाय ये क्या कह दिया मैंने। फिर वो सोचती है, मुझे आगे बढ़ना पसंद है, पर मैं ये भूल गई कि लाइफ में कई बार अच्छी थिंग्स रास्ते में ही मिलती हैं। इसके बाद इंगिंग पहुंचती है नोएना के पास, जहां वो अपना दुख बताती है रोते हुए। रोने की वजह से इंगिंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रही है और चिल्लाकर उससे कहती है, मुझे आराम से सब बताओ, अभी तक तुमने जो कहा उसका एक वर्ड भी मुझे समझ नहीं आया। नोएना उसे अच्छे से बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ चीट किया। मैंने उसे उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में देखा। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। और मैंने जब अपने बॉयफ्रेंड से मुझे चीट करने का रीजन पूछा तो वो बोला, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी चेस्ट भी फ्लैट है, इसलिए मैंने तुम्हें डंप किया। इंगिंग उसे कहती है,
तुमने उसे वहीं पंच क्यों नहीं मारा? वो कहती है मुझे लगता है शायद मैं ज्यादा प्रिटी नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे डंप किया। इंगिंग उसे समझाती है कि तुम होप नहीं छोड़ो, तुम्हें बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा लाइफ में। रात के टाइम ड्रंक नोएना को लेकर इंगिंग उसके घर पहुंचती है, जहां नोएना का नीस पेपर उसे देखकर कहता है आपकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि किसी लड़के ने आपको धोखा दे दिया और रीजन ये होगा कि आप प्रिटी नहीं हो। ये सुनकर नोएना शॉक हो जाती है और रोते हुए कहती है अब तो एक 10 साल के लड़के को भी लगता है कि मैं प्रिटी नहीं हूँ। ड्रंक होने की वजह से नोएना बहुत नाटक कर रही थी, जिस वजह से उसे संभालना इंगिंग के लिए मुश्किल हो रहा था। नोएना फॉर्च्यून टेलर को बहुत मानती थी और उसके पास डेली ही जाती रहती, तो नोएना की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंगिंग फॉर्च्यून टेलर लेडी के पास जाती है अकेली और कहती है मैं अपनी फ्रेंड के बारे में आपसे बात करने आई हूँ, वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है। लेडी कहती है हाँ, इस लड़की का लक लव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो भी बॉयफ्रेंड इसे मिलता है वो इसे धोखा दे देता है। इंगिंग उनसे कहती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब नोएना आपके पास आए तो जो उसका फॉर्च्यून आप देखो हर बात उसके अपोजिट बताना, और अगर आप मेरी हेल्प करोगी तो मैं आपकी इस गंदी सी प्लेस की सफाई करने आऊंगी हर वीक। लेडी मान जाती है, पर शर्त ये रहती है कि उसे टॉयलेट भी साफ करनी पड़ेगी। इंगिंग नोएना के लिए टॉयलेट साफ करने के लिए भी मान जाती है। नाउ हम मिलते हैं डॉक्टर कॉन की फियांसे वीसा से। वीसा भी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है और डिजाइनर भी। वीसा जब भी ब्लॉग शूट करती और कैमरा या फ्रेंड्स के साथ होती या फिर डॉक्टर कॉन और उनकी फैमिली के साथ होती तो वो नाइसली और क्यूटली होने की एक्टिंग करती, पर वो उसका रियल कैरेक्टर नहीं है। वो बहुत ही रूड और गुस्सैल लड़की है। एक दिन वो टेम्पल जाती है जहाँ इंगिंग होती है। पार्किंग एरिया फुल था और इंगिंग अपनी कार में बैठी हुई नोएना से कह रही थी कि वो फॉर्च्यून टेलर से मिलने आए और उससे अब अपनी लव लाइफ के बारे में पूछे, ना कि सिर्फ स्टडीज की। तभी गुस्से में वीसा इंगिंग के पास आती है और उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। कहती है यहाँ कार पार्किंग में लगाकर अपनी ग्रेजुएशन के लिए मेकअप कर रही हो क्या? अब इंगिंग इतनी भी सीधी नहीं है कि वो शांति से सुन ले। वो कहती है तुम नाइसली बात नहीं कर सकती ना, तो मैं अपना गुड पर्सन मोड ऑफ कर लेती हूँ और तुम ये बताओ इससे तुम्हें क्या कि मैं ग्रेजुएशन डे के लिए मेकअप कर रही हूँ या किसी की फ्यूनरल के लिए? तुम्हें इतना ही अपनी कार पार्क करने की पड़ी है तो कल आ जाती ना। वीसा कहती है काम मुझे आज है, कल क्यों आती? स्टूपिड बिच, अब तुम जाओ यहाँ से। इंगिंग कहती है ऐसा है, अब तो मैं यहाँ बहुत देर तक आराम करूंगी और यहाँ मुझे कोई स्टूपिड बिच नहीं दिख रही, यहाँ सिर्फ तुम हो। वीसा से कुछ भी कहते नहीं बनता। नेक्स्ट डे इंगिंग अपनी ईटिंग लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है। इस बार लाइव स्ट्रीमिंग में वो डॉक्टर कॉर्न के बारे में बात करती है कि पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन से सिर्फ एक बार मिलते हैं और उन्हें कभी नहीं भूल पाते। ये लव नहीं हो सकता, शायद ये कोई अनडिफाइनेबल बात होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर कॉर्न को हॉस्पिटल में। वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बच्चों को उन्हीं के फेवरेट कार्टून की तरह ड्रेस पहनकर ट्रीट करते हैं, जिससे बच्चे डॉक्टर से डरे नहीं। डॉक्टर कॉर्न का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, डॉक्टर फैट। वो डॉक्टर कॉर्न को थोड़ा बहुत इरिटेट करते रहते हैं और इनके बारे में हम और भी ज्यादा आगे जानेंगे। इधर लाइव स्ट्रीमिंग के बीच कॉल करना नोएना का तो काम बन चुका है। वो इंगिंग को कॉल करके जल्दी मिलने बुलाती है क्योंकि उसे कोई बिग न्यूज बतानी है। इंगिंग को लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम में है और वो ये भूल जाती है कि वो लाइव है और फूड अगेन फेंकने लगती है। व्यूअर्स कहते हैं तुम लायर हो और उसके झूठ बोलने की वजह से उसे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जब वो नोएना के पास जाती है तो उसकी बिग न्यूज सुनना तो भूल ही जाती है और खुद जाकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मेरी जॉब चली गई, अब मैं तुम्हारे पैसे कैसे वापस करूंगी? नोएना कहती है तुम आराम से वापस कर देना और तुम मेरी बिग न्यूज तो सुनो। वो एकदम रोना बंद कर देती है बिग न्यूज सुनने के लिए। नोएना उसे बताती है कि मुझे मेरा ड्रीम गाय मिल गया, भले ही वो मेरा फर्स्ट लव नहीं है पर मुझे यकीन है कि वो मेरा लास्ट लव जरूर होगा। और वो इंगिंग को उसकी फोटो दिखाती है। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कॉर्न है। फोटो देखकर इंगिंग की आंखें खुली रह जाती हैं। नोएना कहती है जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर कॉर्न की स्माइल देखी तो मैं समझ गई वो मेरा फर्स्ट लव है, क्योंकि हाई स्कूल में वो मेरी बेकरी पर आया करते थे और मैं तभी से उन्हें लाइक करने लगी थी। डॉक्टर कॉर्न बिल्कुल परफेक्ट हैं और मैं ही उनकी फ्यूचर वाइफ बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ इंगिंग? इंगिंग नोएना को फॉर्च्यून टेलर लेडी के पास ले जाती है
और वो सब कुछ उल्टा बताती है उसके लक के अकॉर्डिंग। इंगिंग के कहने पर वो नोएना को बताती है तुम्हें इस साल तुम्हारा ट्रू सोलमेट मिल जाएगा। नोएना बड़ी खुश होती है झूठ सुनकर। देन इंगिंग इंटरव्यू के लिए जाती है। उसका इंटरव्यू अच्छा होता है, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस भी होते हैं, पर लक साथ नहीं होता क्योंकि वो वीजा से मिल जाती है और वो दोनों गर्ल्स फाइट स्टार्ट कर देती हैं लिफ्ट में ही। फाइट की वजह से वीजा कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि वो इंगिंग को सिलेक्ट ना करे जॉब के लिए। इंगिंग को वीजा के सामने ही मैसेज आता है कि उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। इंगिंग को बड़ी गुस्सा आती है, पर कंपनी में कोई नाटक नहीं करना चाहती, इसलिए शांत रहती है। वीजा के जाने के बाद उसे नोएना का कॉल आता है और वो उसे SBSI चैनल की न्यूज देखने को कहती है। इंगिंग कहती है मैं अभी उसी कंपनी में हूँ। नोएना कहती है तो तुम इवेंट की लोकेशन पर पहुंचो, डॉक्टर कॉन टीवी पर आने वाले हैं। इवेंट स्टार्ट होता है। डॉक्टर कॉन के साथ इवेंट में वीजा भी आती है और वो अनाउंस करते हैं हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर नोएना और इंगिंग जोर से चिल्लाती हैं। सभी रिपोर्टर्स इंगिंग की साइड देखने लगते हैं। उसे अपनी हरकत की वजह से बड़ी शर्म आती है। देन नोएना पूरी तरह होपलेस हो जाती है डॉक्टर कॉन को लेकर, क्योंकि अब उनकी तो शादी होने वाली है। पर इंगिंग हार नहीं मानती, कहती है हमें शादी रोकनी होगी क्योंकि हमें गुड गाय डॉक्टर कॉन को बचाना है उस क्रेजी टू फेस्ड गर्ल वीजा से। नोएना कहती है उनकी शादी तो 46 डेज में होने वाली है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 46 डेज हैं। इंगिंग कहती है ये 46 डेज हमारी लाइफ के सबसे मजेदार दिन होंगे। नोएना कहती है 46 दिन बाद तो मेरी बर्थडे भी है, मुझे डॉक्टर कौन चाहिए इंगिंग। वो कहती है ये बर्थडे तुम्हारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि मैं उनकी वेडिंग रुइन करूंगी। और इंगिंग सोचती है कि वो कैसे उन दोनों की वेडिंग रुइन करेगी। ये सीन बहुत ही फनी होता है और उसके वेडिंग रुइन करने की इमेजिनेशन के साथ पार्ट 1 एंड होता है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।